नमस्कार दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं हेनरी फोर्ड के मुकदमे के बारे में। जी हां दोस्तों, हेनरी फोर्ड का मुकदमा, इस स्टोरी से आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। ये स्टोरी हमने ली है नेपोलियन हिल की बुक सोचिए और अमीर बनिए से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ये बुक परचेज कर सकते हैं। लेकिन बुक परचेज करने से पहले आप इस स्टोरी को जरूर सुनिए, जिससे कि आपको पता चले कि साधारण ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में क्या अंतर होता है, कौन सा ज्ञान आपको रखना चाहिए और किस तरफ आप हेनरी फोर्ड के जैसे बहुत ही सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में बन सकते हैं। दोस्तों, ये बात है पहले विश्व युद्ध के दौरान की। शिकागो के एक न्यूज़पेपर ने एक कुछ पोस्ट छापी जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का भी जिक्र था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी इंसान है। हेनरी फोर्ड ने इस पोस्ट पर ऑब्जेक्शन किया और इस न्यूज़पेपर के खिलाफ एक FIR लॉन्च कर दी। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो न्यूज़पेपर के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के रूप में बुलाया, ताकि जज के सामने साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी इंसान है। वकीलों ने फोर्ड से बहुत से सवाल किए जिनसे वो ये साबित कर सकते थे कि हेनरी फोर्ड के पास सिर्फ गाड़ियों से संबंधित ही ज्ञान है, बाकी चीजों में वो अज्ञानी है। फोर्ड से इस तरह के सवाल पूछे गए जैसे कि बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को भेजा। इस आखिरी सवाल का जवाब फोर्ड ने दिया कि मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की संख्या का निश्चित तो पता नहीं है, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि उसमें से बहुत ही कम सैनिक लौट के वापस आए। आखिर फोर्ड इस तरह के सवालों का जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल के जवाब में विरोधी वकील की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपके द्वारा पूछे गए इन मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब में चाहूं तो मेरी टेबल पर लगे हुए बटन को दबाकर अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमी को बुला सकता हूं जो इन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जिनसे मैं जितने भी सवाल पूछूंगा उन्हें उन सभी सवालों के जवाब मालूम है। अब क्या आप मेहरबानी करके मुझे बताएंगे कि जब मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं तो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो सिर्फ मैं इन सवालों के जवाब मालूम करने के लिए अपने मस्तिष्क के क्रिएटिव चीज में ऐसे सामान्य ज्ञान का कचरा भर लूं। हेनरी फोर्ड के इस जवाब में बहुत ही जबरदस्त दम था। फोर्ड का यह जवाब सुनकर न्यूज़पेपर के वकीलों की हवा निकल गई और अदालत में बैठे हर आदमी को यह एहसास हुआ कि यह जवाब किसी अज्ञानी या साधारण आदमी का नहीं था, बल्कि यह शिक्षित और विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का जवाब था। जी हाँ दोस्तों, अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वह सारा ज्ञान था जिसकी उन्हें अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए जरूरत थी। यह अनिवार्य नहीं है कि वो सारा का सारा ज्ञान उनके दिमाग में ही हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको दो लर्निंग लेने की जरूरत है। एक तो ऐसा ज्ञान जो आप 2 रुपए की किताब या कुछ पैसा खर्च करके हासिल कर सकते हैं, उसको अपने दिमाग में भर भर के उसकी स्टोरेज को फुल नहीं करें। उसकी इच्छा आप किसी भी फील्ड के विशेषज्ञ बनिए, विशिष्ट ज्ञान रखिए। विशिष्ट ज्ञान रखेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। विशिष्ट ज्ञान के साथ साथ में अगर आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो विशिष्ट ज्ञान रखने वाले लोगों को आपको अपने साथ रखना चाहिए, अपने साथ उनकी दोस्ती बढ़ानी चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो, लेकिन आप उनसे अगर दोस्ती भी रखेंगे तो वो आपको विशिष्ट ज्ञान मिल जाएगा। तो आपको सारा ज्ञान अपने दिमाग में लेके चलने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये ज्ञान मिलेगा कहां और जब आपको जरूरत पड़े तो वो ज्ञान आपके लिए अवेलेबल हो जाए, और उस ज्ञान को आप यूज करके किसी सफलता के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो आप में समझ और सद्बुद्धि होनी चाहिए। इस कहानी से हमने सीखा कि विशिष्ट व्यक्ति वह होता है जिसने अपने माइंड को इस तरह से विकसित किया है कि वह जो चाहता है वो हासिल कर सकता है, और इस प्रक्रिया के दौरान वो किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता। विशिष्ट ज्ञान प्रचुरता से उपलब्ध है। आप काफी कम दामों में विशिष्ट ज्ञान खरीद सकते हैं, और सामान्य ज्ञान तो वैसे भी अवेलेबल रहता है। आप देखिए आज इंटरनेट का और गूगल का जमाना है, तो वहां आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लर्निंग की सोचिए और अमीर बनिए बुक जो नेपोलियन हिल की लिखी हुई थी उससे ली गई है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है और इस बुक की और भी लर्निंग देखनी है आपको, तो दूसरे वीडियो की लिंक साथ में इस बुक को परचेज करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहां से आप परचेज कर सकते हैं और उन लर्निंग को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का आप भी अपना विशिष्ट ज्ञान बढ़ाते रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप भी एक बड़ी सफलता अपने जीवन में हासिल कर सकें। तो जबरदस्ती किसी भी अनइंपॉर्टेंट ऐसी चीजों को जो आप बाहर से गूगल करके सीख सकते हैं अपने दिमाग में नहीं डालें। सिर्फ क्रिएटिव चीजों पर फोकस करें, क्रिएटिव चीजों के साथ में आगे बढ़ें, जिससे आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।